डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने फिजिक्स फर्स्ट के पहले टॉपिक जो पहला चैप्टर है आपका उसके लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड पेपर की दृष्टिकोण से। आपकी हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इंग्लिश में कहा जाए तो मूवमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बेटा यहाँ पर एक शब्द है द्विध्रुव से हम परिचित हैं, विद्युत क्षेत्र से परिचित हैं, बल से भी परिचित हैं, लेकिन बल युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो अब बेटा इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और उसके बाद जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखा तो हमको ये पता चला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण आवेश जो होता है एक बल का अनुभव करता है, जिसे हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखेंगे, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो आवेश तो अदिश राशियां हैं, परंतु बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशियां हैं। तो अब जो विद्युत क्षेत्र आपका है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो उस पर यदि प्लस क्यू पर, मतलब आप ये कह सकते हो कि धन आवेश पर यदि कोई बल लगेगा तो उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होगी, और माइनस आवेश पर या ऋणात्मक आवेश पर कोई बल जो लगता है उसकी दिशा आपकी होती है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दैट्स क्लियर। तो एक बार फिर से मोटी मोटी बात अपने दिमाग में रखनी है कि विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होती है, और माइनस क्यू पर लगने वाले बल की दिशा विपरीत दिशा में होती है। अब जैसे बेटा ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, अगर इस पर दो लोग, एक लोग इधर से बल लगाएं, एक लोग इधर से बल लगाएं, तो ये मार्कर को नीचे लेके जाएंगे ना। अगर दो लोग इस पर इस तरीके से बल लगाएं तो ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन एक लोग इधर बल लगाए, एक इधर लगाए, तो आप देखोगे कि ये घूमेगा। जैसे वो चिकर गिन्नी घुमाई होगी बना के कि उसको ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं, फिर ऐसे डोरी से खींचते हैं, तो जब डबल बल लगता है विपरीत दिशा में तो बीच में चीजें घूमने लगती हैं। तो वही सेम सिस्टम बेटा आपका विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर भी आता है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वो घूमने लगता है, जिसके कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये आघूर्ण उत्पन्न कराते हैं बल। यहां पर मैंने बात की है कराते हैं, मतलब एक बल से अधिक बल है, मतलब दो बल। तो एक बल आपका अदर डायरेक्शन पे होगा, एक अदर डायरेक्शन पे होगा। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है। तो हमने बेटा मान लिया कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता E पर क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रख दिया। ये थीटा कोण पे क्यों लिखा है ये भी आपको हम बताएंगे कि अगर किसी चीज को एंगुलर पोजीशन पे रखा जाता है तो उसकी व्यापक स्थितियां मिलती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि अगर किसी चीज को हम एंगुलर पोजीशन पे रखते हैं तो हमको उसकी व्यापक स्थिति 0 से लेकर के किसी भी एंगल तक के लिए प्राप्त हो सकती है। अगर उसको क्षैतिज आप रखोगे तो आपको केवल 0 और 180 की ही पोजीशन प्राप्त होगी। अगर उसको आप लंबवत रखते हो तो आपको 90 या 270 की पोजीशन ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन किसी स्पेशल कोण पे रखोगे तो थीटा आपका कुछ भी होगा, 0 से लेकर कहीं तक हो, तो हम व्यापक स्थितियां निकाल सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो इसीलिए हमने किया क्या कि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव जो है AB, उसको हमने विद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण पे रख दिया। हमें क्लियर है कि इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। अब ये यहां से
थीटा बना रहा है तो हमने किया क्या कि प्लस जो बी है उस पर प्लस क्यू आवेश है, ए सिरे पर माइनस क्यू है, तो बी से हमने एक लंबवत रेखा खींच दी। तो आपको बेटा यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यदि यहाँ से हम इस तरीके से मिला दें ए बी सी, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हम लंबवत भुजा बी सी को निकालेंगे, क्योंकि जो बल का आघूर्ण होता है वो बल युग्म के कारण उत्पन्न होता है, और उसकी जो बेटा वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, या आप कह सकते हो फार्मूला होता है, वो ये कहता है किसी एक बल का परिमाण, क्या किसी एक बल का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वो आपका बल आघूर्ण कहलाता है। एक तरीके से देखा जाए ये कार्य का ही एक छोटा सा रूप है, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है और जो आपका बल आघूर्ण होता है वो सदिश राशि है। तो अब बेटा यहाँ पे बात ये होगी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर जो बल है वो आपका ई की दिशा में लग रहा है, और जो माइनस क्यू पर बल है वो इस दिशा में लग रहा है। बल आपके परिमाण में सेम होंगे क्योंकि आवेश आपके परिमाण में सेम है, परंतु बस इनकी दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि इनकी प्रकृति जो है बेटा वो अलग अलग है। तो अब इस बल को देखा हमने, तो ये इस रेखा पर इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसके बीच की लंबवत दूरी BC बन रही है, तो उसी BC को हमको निकालना है। तो हमने किया क्या कि लंबवत भुजा निकालनी है, कर्ण भुजा हमारे पास है, तो हमने इसमें अप्लाई किया साइन थीटा। तो साइन थीटा बेटा आपका बन जाएगा BC/AB। तो अगर बेटा हम लिखना चाहें तो BC बराबर AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा, इसका काम पड़ेगा, इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया। हमें बेटा ये भी पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E=F/Q0 होता है। तो अगर बल की बात करें तो किसी भी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल आघूर्ण के लिए हमको चाहिए केवल एक बल, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। दिशा में विपरीत है तो परिमाण लेकिन वही रहेगा, क्योंकि सदिश राशियों के जब हम परिमाण निकालते हैं तो मॉड लगाते हैं। अगर निगेटिव वैल्यू भी आएगी तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे Q पर बल F/Q इक्वल टू आपका हो जाएगा Q × E। इसी प्रकार अगर बेटा हम बात करें माइनस Q पर, तो बस केवल यहां पर हम डिनोट करेंगे F-Q कि ये आपका माइनस Q पर बल है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी तो बेटा Q के बराबर है। तो अब जब Q के बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी Q होगा। तो आप देख रहे हो कि Q पर भी बल हमारा सेम है, उसी तरीके से माइनस Q पर भी सेम है, बस क्या है ये दोनों दिशा में विपरीत है। किस में विपरीत है? दिशा में विपरीत है। तो इस पे आप माइनस चिन्ह दिशा दिखाने के लिए लगा सकते हो। अब हमको बल का आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल F × क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को बेटा टाउ से लिखा जाता है, तो F × लंबवत दूरी आप यहाँ पे लिख दीजिए, समझिएगा, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये आपका बल आघूर्ण का सूत्र है। तो अब हम अपने फिगर पे आते हैं। तो बल आघूर्ण हमारा टाउ बनेगा, और कोई एक बल लेते हैं बल युग्म में, तो कोई भी एक बल उठा लो, परिमाण में लोगे माइनस चिन्ह छोड़ना पड़ेगा, तो इसको उठा लेते हैं। तो FQ और इनटू बेटा इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो है BC। तो टाउ इक्वल टू FQ की वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे QE, और BC की वैल्यू बेटा हम निकाल के आए हैं 2L साइन थीटा। 2L को इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा Q × 2L एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर E साइन थीटा। ये हम पीछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ के आए हैं। ये वैल्यू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
P के बराबर होती है, अतः टाउ बराबर आपका हो जाएगा PE साइन थीटा। ये जो बल आघूर्ण है इसको टाउ से व्यक्त करते हैं, टॉर्क इसको बोलते हैं, ग्रीक अक्षर है, टी की तरीके होता है थोड़ा घूम के। तो ये आपका बेटा फार्मूला आ गया, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। अगर स्पेशल पोजीशन पे बात कर लें तो यदि आपका थीटा 0 है, इसका मतलब बेटा हमारा जो द्विध्रुव है वो अक्ष के समांतर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो P साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0। तो यहाँ पर आपका जो बल आघूर्ण होगा वो होगा 0। अगर यही बेटा हमारा ये ये द्विध्रुव 90 डिग्री मतलब लंबवत रखा हुआ है क्षेत्र के, तो आपका फार्मूला बनेगा टाउ इक्वल टू P साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू PE। ये आपका अधिकतम मैक्सिमम बल आघूर्ण होगा। तो अगर यहां से बेटा टाउ मैक्सिमम हम लिख दें, मैक्सिमम इसलिए लिखा क्योंकि साइन 90 पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये आपका हो जाएगा PE। ये आप लिख सकते हो। क्लियर? अब अगर यहां पर हम बात करें बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच संबंध की, तो हम करते क्या है बेटा, E की वैल्यू 1 न्यूटन प्रति कूलाम कर देते हैं। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपका हो जाएगा P। अर्थात आप ये कह सकते हो कि किसी 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। एक बार फिर से कि आपने किया क्या, थीटा की वैल्यू 90 की, टाउ इक्वल टू P मिला, ये आपकी मैक्सिमम की सिचुएशन बनेगी। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P बना। यदि हम मान लें E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो आप यहां पर लिख सकते हो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P। तो आप ये कह सकते हो कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस महत्तम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे लंबवत विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न होता है। तो दैट्स क्लियर। ये चैप्टर आपका यहीं से फाइनल हुआ। बाकी अगली चर्चा अगले वीडियो पे।